क्लास 8 बेटा लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 14 प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज 14 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 कर लिए थे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करने वाले हैं और 6 से लेकर 10 तक के आज हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आई होप आप इन सभी क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। सबसे पहले क्वेश्चंस को हमें रीडिंग करना होता है। रीडिंग करने के बाद हमको समझना होता है कि क्वेश्चन में क्या रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग हम प्रॉपर वर्क करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 को रीडिंग कर लेते हैं। द स्पिनर इज स्पन, ये एक स्पिनर आपको दिया हुआ है। ठीक है, इस तरह से आपने घुमाने वाली चीज़ देखी होगी जो टेंगल की बेस की होती है। ठीक है, तो ये स्पिनर है हमारा। ठीक है, अब इसको स्पिन किया जाता है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। ठीक है, क्या क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ABCD 4 पार्ट दिए गए हैं। 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, एक ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है और एक ऑड नंबर ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो फाइंड करना है। तो आप देखिए जो स्पिनर है इस पर 1 2 3 टोटल 3 मार्क्स दिए गए, तो NS हमारे पास 3 हो जाएगा। ठीक है, NS 3 हो जाएगा, बाकी इन सब का हम निकाल देते हैं। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्या है, नंबर्स ऑफ स्पिन। नंबर्स हमारे पास कौन कौन से दिए हैं, 1 2 3 3 नंबर दिए गए हैं, तो NS 3 हो गया। ठीक है, अब P प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एक 1 होना चाहिए, यानी 1 ये वाला A 1 होना चाहिए हमारे पास। तो ये 1 कितना, एक नंबर है, तो NE प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें 1 की। 1 आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो 1 एक सिंगल नंबर है। ठीक है, तो हमारे पास NE यानी फेवरेबल कंडीशन हमारे पास कितनी होगी, नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशन NE जिसे हम बोलते हैं 1 हो गया। टोटल NS कितनी है हमारे पास, टोटल कंडीशंस कितनी है, आउटकम्स हमारे पास, टोटल आउटकम है हमारे पास 3। ठीक है, फेवरेबल आउटकम 1, टोटल आउटकम्स 3, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 यानी PE जिसे हम बोल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 यानी PE जो है NE/NS यानी 1/3 हो जाएगा। क्लियर, फेवरेबल कंडीशन ऊपर और अपॉन में क्या आ जाएगा, टोटल आउटकम 3 है, तो 1/3 हमारा आंसर आ गया। अब प्रोबेबिलिटी नॉट गेटिंग ए हमें नहीं चाहिए। तो देखिए मैंने आपको बताया था प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट अकर एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट अकर, इनका जो सम होता है वो 1 होता है। तो किस दोनों में से कोई सी भी एक फाइंड करनी हो तो 1 में से दूसरे को माइनस कर दो। तो हमने प्रोबेबिलिटी 1 आने की तो यहाँ पे देखो निकाल दी है 1/3, तो नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, P नॉट गेटिंग 1 है ना, P नॉट A1 का मतलब P नॉट गेटिंग 1 इज इक्वल टू 1 में से गेटिंग वाली अब माइनस कर दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 वाली माइनस कर देंगे 1 में से, तो 1 माइनस 1/3 यानी 2/3 आ गया आपका। बहुत सिंपल आंसर है इसका। C पार्ट है हमारा P N ऑड नंबर, प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है एक ऑड नंबर गेटिंग की। तो ऑड नंबर पास कौन कौन से हैं, 1 और 3। ठीक है, कैसे आई है यहाँ पर देखिए फिगर में आपको 1 2 3 रखिए, तो ऑड नंबर आपके पास क्या है, 1 है और 3 है, 2 नंबर हैं, तो फेवरेबल कंडीशन 2 बनेंगी, तो NE आपके पास 2 हो गई हैं। ठीक है, NS आपके पास 3 है ऑलरेडी पहले से ही। तो आप क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर यानी PE वो हो जाएगी NE/NS 2/3 हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरह से डी पार्ट करेंगे। डी पार्ट में भी आपसे ये पूछा गया है नॉट गेटिंग ऑड नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ऑड नंबर यानी नॉट एन ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी पता करनी है। तो फिर वही फॉर्मूला, गेटिंग ऑड नंबर और नॉन गेटिंग एड ऑड नंबर, इन दोनों का एडिशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो दोनों में से एक को माइनस कर देते हैं 1 में से, तो हमारा आंसर आ जाता है। तो P ऑफ नॉट एन ऑड नंबर यानी P ऑफ नॉट गेटिंग ऑड नंबर की हो जाएगी 1 माइनस P ऑफ गेटिंग ऑड नंबर। तो हमने ऑलरेडी ये तो निकाल चुका था 1/3, अभी निकाला था हमने, तो 1 माइनस 2/3 कर देंगे तो 1/3 हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन ए गेम एट ए फेट ए पॉइंटर इज स्पन, यू कैन विन द अमाउंट ऑफ मनी रिटर्न इन द सेक्टर वेयर द पॉइंटर स्टॉप। यहाँ पर एक पॉइंटर लगा होगा, ये आपको फिगर दे रखी है, और ये एक आपको क्या दे रखे हैं, मार्किंग करके दी है कि कितने कितने रुपीज़ यहाँ पर हैं, अमाउंट दे रखा है आपको। ठीक है, ईच सेक्टर इज इक्वली
पार्टीशन हुआ है इसका। वर्क आउट द प्रोबेबिलिटी दैट यू विन, प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है विन करने की। इसमें से नो मनी, ₹2, ₹6, ₹10 आने की प्रोबेबिलिटी। अब इसमें एक चीज़ देखो, नो मनी का मतलब क्या है, ₹0। आप देख लो फेवरेबल कंडीशन में आपको पहले समझा देता हूँ। तो यहाँ से आप स्टार्ट करें, ठीक है, फेवरेबल कंडीशन समझ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। तो नो मनी का मतलब ₹0। तो ₹0 देखेंगे आप कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हमारे पास है 0, यानी 8 फेवरेबल कंडीशन है नो मनी की, ठीक है। इसी तरह से आगे की कंडीशन जो भी होंगी उनको आप काउंट करेंगे। ₹2 की देखेंगे, 1 2, ठीक है, ये 1 है, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4। तो ₹2 की हमारी फेवरेबल कंडीशन बनी, आउटकम हमारे पास बनी 4। इसी तरह ₹6 की, ठीक है, और ₹10 की काउंट करके हम तब इस क्वेश्चन को करेंगे। चलिए आइए करते हैं। तो स्टूडेंट वो जो फिगर में दिया गई थी आपको, डायग्राम दिया गया था, उसमें से अभी मैंने काउंट करके आपको बताया, वो आप काउंट करेंगे हर एक पार्ट में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नो मनी आपको फाइंड करनी है। NS आपके पास टोटल 16 है, उसको जितने भी पार्टीशन है वो गिन लीजिएगा, आप काउंट कर लीजिएगा, टोटल 16 है, ठीक है। अब नॉट गेटिंग मनी का मतलब क्या हुआ, ₹0। ₹0 हमारे पास आए हैं 8 टाइम्स, तो NE हमारे पास 8 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो मनी का मतलब क्या हो गया, जो हमें कोई पैसा नहीं मिला, ₹0। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नो मनी हमारे पास होगी NE/NS 8/16 यानी 1/2। इसी तरह ₹2 के लिए मैंने आपको काउंट करके दिखा दिया था। तो नंबर ऑफ ₹2 हमारे 4 टाइम्स थे, 4 बार। तो ₹2 यानी हमारे पास NE कितनी हो गई, 4 हो गई, NS टोटल 16 ही रहेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ₹2 हमारे पास हो जाएगा 4/16 NE/NS। तो NE हमारे पास 4 है, NS हमारे पास 16 है, 1/4 हो जाएगा। 6 के लिए आप काउंट करेंगे, ₹6 की प्रोबेबिलिटी, तो NS तो 16 ही रहेंगे, तो ₹6 उसमें दिया नहीं आपको, ठीक है, जो पार्टीशन है उसमें दिया ही नहीं है, तो 0 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ₹6 की कितनी हो जाएगी, 0/16 यानी 0। और एंड है हमारा ₹10 का, ₹10 काउंट करेंगे, NS तो 16 ही है, ₹10 केवल एक बार दिया हुआ है, तो आपका सीधा सीधा क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ₹10 1/16। फेवरेबल कंडीशन 1 है, 1 ऊपर आ गई। अब टोटल आउटकम हमारे पास 16 है, 16 नीचे आ गई, 1/16 आपका आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन हमारा 7 कंप्लीट हो गया है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं स्टूडेंट। ए स्पिनर इज मेड फ्रॉम ए रेगुलर ऑक्टागन। रेगुलर ऑक्टागन से क्या पता लगा आपको, डायरेक्टली आपको पता गया ऑक्टागन में 8 साइड होती है, तो 8 पार्ट है, उसमें 8 पार्ट है, तो NS हमारे पास 8 हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़ते ही हमें समझ में आ गया कि टोटल कितने पार्टीशन है, यानी 8 है। देखिए फिगर में दे रखा है आपको 1 2 3 4 5 6 7 8। अब क्या कहा गया है यहाँ पर, इट इज़ लेबल्ड, और इसमें लेबल किए गए हैं क्या, विथ 3 AS, 3 बार A हैं, 2 BS, B 2 बार हैं, 3 CS, C हैं 3 बार। ईच ऑफ द साइड इज इक्वली लाइकली, और सब इक्वल साइड हैं, ठीक है। लाइकली टू बी रेस्टिंग ऑन द टेबल व्हेन स्टॉप स्पिनिंग, और जब स्पिनिंग हमारी स्टॉप होगी तब आपको कैलकुलेट करना है क्या चीज़, P A रेस्टिंग ऑन टेबल, कि हमारा जो A पॉइंट आए वो पॉइंट करे टेबल रेस्टिंग की पोजीशन में, ठीक है। यानी A आने की प्रोबेबिलिटी लानी है, B आने की प्रोबेबिलिटी लानी, और नॉट C रेस्टिंग ऑन टेबल, और C ना आए टेबल पर, रेस्टिंग ना हो, रेस्टिंग पोजीशन में C ना हो, तो वो आपको लाना है। तो A आप निकाल लेंगे बहुत इजीली, B भी निकाल लेंगे। C का नॉट का पूछा है तो पहले C का निकाल लेंगे, उससे आप निकाल दीजिएगा किस चीज़ का, ना आने का, ठीक है। तो वो तो बहुत इजी है, ठीक है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो ऑक्टागन है 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल NS आपके पास 8 हो जाएंगी। P A रेस्टिंग ऑन द टेबल, A रेस्टिंग की टेबल में A जो है रेस्टिंग की पोजीशन में आ जाए हमारे पास, तो यानी A हमें लाना है। तो A कितने 3 हैं, तो NA हमारे पास 3 हो गया, यानी NE है ना। फेवरेबल कंडीशन 3 की कितनी हो गई, तीनों A की कितनी हो गई, 3 हो गई, है ना। फेवरेबल कंडीशन ऑफ गेटिंग A वो हमारे पास हो गई 3, टोटल है 8। तो प्रोबेबिलिटी A रेस्टिंग ऑन द टेबल कितना हो जाएगी, NE/NS, यानी NE 3 हो गई, और टोटल हमारे पास 8 है, 3/8 आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ B रेस्टिंग ऑन द टेबल क्या होगी, तो B हमारे पास 2 है, 1, ठीक है, कितने हैं B 1 2, तो 2 है,
तो यहाँ पे NS 8 ही रहेगा। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी रेस्टिंग ऑन द टेबल हो जाएगी 2/8 यानी 1/4। फेवरेबल कंडीशन ऊपर रखते हैं, टोटल को नीचे रखते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। सी है पी नॉट, पी निकालनी है हमें किसकी, नॉट सी रेस्टिंग ऑन द टेबल, नॉट यानी सी रेस्टिंग नहीं होना चाहिए। तो सी है कितने, 3 है हमारे पास, काउंटिंग कर लेना, देख लीजिए, मैं दिखा देता हूँ आपको दोबारा से। तो यहाँ पे 1 2 3, सी कितने 3 है, तो पहले सी आने की हम निकाल लेते हैं। तो पी सी रेस्टिंग ऑन द टेबल कितनी होगी, फेवरेबल कंडीशन सी की 3 है और 8 टोटल है, 3/8, नॉट रेस्टिंग की 1 में से माइनस कर देंगे। तो पी सी नॉट रेस्टिंग ऑन द टेबल हो जाएगी 1 माइनस पी सी रेस्टिंग ऑन द टेबल, पी की हमारे 1 माइनस 3/8 हो गया, पी हमने रेस्टिंग की निकाल ली थी 3/8 थी, 1 माइनस 3/8 कितना हो गया 5/8। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 9 है ए पेयर ऑफ डाई इज थ्रोन। ठीक है, एक पेयर हमने डाई का थ्रो किया, पहले एक डाई थी उस पर 1 to 6 मार्क्स होते थे, अब हमने पेयर यानी 2 डाई एक साथ हमने थ्रो किए हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ 10 और मोर। जो सम है वो 10 और मोर आना चाहिए, यानी पहले वाली पर और दूसरे वाली डाई पर जो टोटल हमारे पास मार्क होंगे उनका सम या तो 10 हो इससे ज़्यादा हो। लेकिन ये कंडीशन यहाँ पर दे रखी है इफ़ मीन्स यदि 5 appears ऑन द फर्स्ट डाई, अगर पहली डाई पर हमारा 5 हो। ठीक है, तो देखो फेवरेबल कंडीशन कौन होगी, पहली डाई पे हमारा 5, दूसरे पे भी 5, ठीक है, और पहली वाली पे 5 और दूसरे पे 6, या तो 10 होगा या 11 होगा। ठीक है, दोनों पे 6 हो नहीं सकते, क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि उसने यहाँ कह दिया 5 appears ऑन फर्स्ट डाई। जब फर्स्ट डाई पर 5 आएगा तो 6 तो आ ही नहीं सकता, तो दोनों डाई पर फर्स्ट में पहले क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर हमें उससे ग्रेटर करना है 10 से, तो 10 के या 10 से ग्रेटर होगा तो 5 होगा और 6 होगा। 10 और 11 हमारे पास 2 कंडीशन बनी है अब। ठीक है, तो फेवरेबल कंडीशन 2 हो जाएंगी, टोटल आपके पास कितनी हो जाएंगी 6 पार्ट ए के 6 36। जब भी इस तरह से हो कंडीशन के इतनी डाई आपने एक साथ फेंकी तो टोटल जो NS होती है वो हमारी टोटल मार्किंग की मल्टीप्लाई होती है, 6 × 6 36 हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को करेंगे अब। तो पेयर ऑफ डाई हमने थ्रोन किया तो NS हमारे पास 6 × 6 36 हो गया, हमने राइट करके दिया। फेवरेबल केस कौन से बने आपके, 10 होगा या इससे ज़्यादा होगा, 10 या 11 होगा। तो फर्स्ट पहले दोनों डाई पर पहले क्या आ गया 5 आ गया, फिर 5 और 6 आ गया, 5 10 5 6 11। तो 5 appears ऑन द फर्स्ट डाई है, इसलिए पहली डाई पर पहली थ्रो है, पहली थ्रो में 5 आया और दूसरी पर 5 आया, फिर दूसरी वाली थ्रो में ठीक है 5 आया और दूसरे पर 6 आया। ठीक है, तो यहाँ पर एनी फेवरेबल कंडीशन 10 और 11 हो गई हैं, तो ये फेवरेबल कंडीशन हो गई 2, टोटल हमारे पास 36। तो सम 10 और मोर हो का प्रोबेबिलिटी हमारे पास NE/S यानी 2/36 यानी 1/18 हमारे पास आ गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, ए स्पिनर इज मार्क्ड विद नंबर 1 to 10। एक स्पिनर आपको देखो यहाँ दे रखा है ये, ठीक है, ये स्पिनर है, घूमता है, इस पर पॉइंटर लगा हुआ है, 1 से 10 तक के इसमें नंबर दिए गए हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मल्टीपल ऑफ 3, गेटिंग ए प्राइम नंबर, नॉट गेटिंग मल्टीपल ऑफ 2, ये आपको निकालना है। तो जो ये आपको पिक्चर दे रखी है डायग्राम, इसको देखते जाइएगा और क्वेश्चन करते चले आएंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन है, आइए करते हैं। तो देखिए ये आपको एक स्पिनर दे रखा है, पॉइंटर है, 1 से लेकर 10 तक नंबर हैं। सबसे पहले 10 पार्टीशन है, इसके 10 तक नंबर है, तो इसका मतलब NS हमारे पास 10 हो जाएंगे, बहुत सिंपल सी बात हो गई। ए पार्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 कौन से होते हैं 3 6 9। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 3 कौन से होते हैं 3 1 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, 3 6 9 हमारे मल्टीप्लाई हो गए 1 और 10 के बीच में। तो फेवरेबल कंडीशन बनी 3, तो कितना हो जाएगा प्रोबेबिलिटी हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मल्टीपल ऑफ 3 हो जाएगा PE यानी NE/NS यानी 3/10 हो गया। बी है हमारे पास प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं 2 3 5 7, कितने नंबर हैं 4, तो फेवरेबल कंडीशन हमारे पास 4 है, टोटल NS हमारे पास 10 है। P कितना हो गया फेवरेबल अपॉन टोटल, फेवरेबल है 4/10 यानी 2/5। और C पार्ट है हमारा नंबर्स नॉट मल्टीपल ऑफ 2, नॉट मल्टीपल ऑफ 2 का मतलब जो 2 की टेबल में नहीं आए, तो कौन कौन से होंगे वो 1 होगा। ठीक है, 1 3 5 7 और 9। ठीक है, यहाँ राइट कर लिया हमने 1 3 5 7 9, कितने नंबर हो गए ये 5 हो गए। NS हमारे पास 10 है, तो P कितनी हो गई यानी
फेवरेबल कंडीशन ऊपर, टोटल नीचे, 5/10 1/2। तो स्टूडेंट्स हमने एक्सरसाइज 14 के क्वेश्चन कर लिए हैं 10 तक। इसके बाद के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आज के क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में राइट कर देना, पीडीएफ की हेल्प से आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही।